नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आस पास कहीं भी हो सकता है शैतान। उसने अपने पैसे क्या मांगे, शैतानों ने ले ली उसकी जान, उतार दिया मौत के घाट, बोरे में भरकर छिपा दी लाश और हो गए फरार। लेकिन उनके खेल का ऐसा हुआ पर्दाफाश कि पहुंच गए हवालात, जहां उनके गुनाहों का अब होगा हिसाब। देश की राजधानी में शैतानों का सफाया करने के लिए दिल्ली पुलिस हर पल मुस्तैद रहती है, जिसकी बानगी भी आए दिन शैतानों पर पुलिस का शिकंजा भी सख्त हो रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इन दोनों अपराधियों के नाम शेर सिंह और हरीश है। आरोप है कि इन दोनों ने मिलकर 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के एसोसिएशन अध्यक्ष राजन लांबा की हत्या कर फरार हो गए थे, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। हरीश की बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है और उसने राजन लांबा के जरिए एक मशीन 3 लाख रुपए में ली थी और कहा था कि ये रुपए 2-3 महीने में वापस कर देगा। लेकिन तय वक्त पर पैसे नहीं मिले तो राजन लांबा ने पैसे वापस करने का दबाव बनाया। इसी से परेशान होकर दोनों ने मिलकर के राजन लांबा की हत्या कर दी। मिस्टर राजन लांबा जो डिसीज्ड हैं, वो वहाँ के बवाना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और चूंकि सीनियर सिटीजन भी थे, तो ऐसे में मामले की गंभीरता को समझा गया और सीनियर सिटीजन के मामले में जैसे दिल्ली पुलिस की एक प्राथमिकता है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की जितनी भी टीमें लगी, उसमें अगले ही दिन पहले डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी। उसके बाद काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज को पूरा मेहनत के बाद जीरोइंग कर लिया गया कि 2 सस्पेक्ट्स हैं। आखिर में दोनों क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया और फाइनली 1.5 महीने की मशक्कत के बाद आईएससी टीम ने बहुत ही शानदार काम करते हुए एक अभियुक्त को दिबाई बुलंदशहर से और एक को उत्तम नगर दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब राजन लांबा इन दोनों पर पैसे वापस करने का दबाव बना रहे थे, तभी इन शैतानों ने हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसके चलते राजन लांबा को फोन किया और कहा कि आप पैसे लेने आ जाइए। जैसे ही राजन लांबा बवाना में फैक्ट्री पर पहुंचे तो हरीश और शेर सिंह राजन लांबा को फैक्ट्री के अंदर लेकर गए, जहां पैसों को लेकर के एक बार फिर से बहस हो गई, जिसके बाद हरीश और शेर सिंह ने लोहे की रॉड से राजन लांबा की हत्या कर दी और बॉडी को बोरे में भरकर उसे फैक्ट्री के तहखाने में ले जा करके छुपा दिया और वहां से फरार हो गए। रमेश लांबा एसीपी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन की टीम में सब इंस्पेक्टर गौरव, अंकित, इंस्पेक्टर महिपाल सिंह, हेड कांस्टेबल नवीन, तरुण, विनोद और नितेश, सभी ने 1.5 महीने से चलती आ रही सघन अपनी जो प्रयास रहे वो सफलता में हुआ जब इन्हें दिबाई हरीश मिला और उत्तम नगर में शेर सिंह, ये दोनों अक्यूज्ड गिरफ्तार कर लिए गए।
क्राइम ब्रांच के मुताबिक शेर सिंह एक बैटरी रिक्शा चालक है। उन्होंने प्लान बनाया था कि हत्या करने के बाद मौका देखकर राजन लांबा की डेड बॉडी को नरेला के जंगलों में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब इन्हें ये पता लगा कि पुलिस का बहुत दबाव है और पुलिस लगातार राजन लांबा को ढूंढ रही है, तो वो फरार हो गए। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने हरीश को उत्तर प्रदेश के डीबई और शेर सिंह को दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस एक कार की तलाश भी कर रही है, जिसके जरिए ये दोनों शैतान फरार हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शैतानों ने खत्म कर दी उसकी पहचान, पीट पीट कर फाड़ दिया उसका सिर, आंख कान नाक कुछ नहीं बचा। लापता नाबालिग का देखकर शव लोगों का दहल गया दिल, लेकिन ऐसा करते हुए शैतानों को नहीं हुआ जरा सा भी दुख। इन शैतानों पर है लाठी और पत्थरों से पीट पीट कर 12वीं के छात्र की हत्या का आरोप, जिनको तलाश रही है पुलिस। उसकी उम्र 17 साल थी। वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके सपने साकार नहीं हो पाए क्योंकि शैतानों ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। शैतानों ने उसके जीवन का अंत कर दिया। बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक 17 साल के नाबालिग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका शव बुधवार दोपहर एक तालाब में मिला। किशोर का सिर, आंख, कान और नाक कुछ भी नहीं बचा था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उधर किशोर के परिवार में कोहराम मचा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शैतानों ने नाबालिग का अपहरण 12 जनवरी की रात में किया था। अपहरण के बाद कुछ लोगों ने नाबालिग के मामा को व्हाट्सएप कॉल पर फिरौती मांगी थी, जिसके बाद परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी थी। नोएडा सेक्टर 10 क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। 3 दिन के बाद किशोर का शव बसई चौक के पास एक तालाब से मिला। नाबालिग देवी लाल कॉलोनी का रहने वाला था। एक महीने पहले किसी बात को लेकर कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया था। इस बात का समझौता भी हो गया था। इसी रंजिश में उसकी हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 12-13 की रात को थाना सेक्टर 9 में एक व्यक्ति प्रवीण पराशर वो आए, जिन्होंने सूचना दी कि उनका लड़का है 17 साल का, तो प्रवीण उर्फ बड़ी, उसका कुछ लड़कों ने अपहरण कर लिया है। तो उसको मामले की सीरियसनेस को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज किया और हमने टीमें बनाकर उसकी बच्चे को काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया। तो इसमें हमारी 3-4 टीमें लगी हुई थी, इनमें CIA की भी थी और थाना की टीम भी थी। मामले में दर्ज पुलिस शिकायत के अनुसार लड़की के पिता को रात करीब 10:30 बजे किसी व्यक्ति ने फोन करके बताया कि वो उसके बेटे का दोस्त है। फोन करने वाले ने ये बताया कि उसके बेटे को शाम करीब 7:30 बजे देवीलाल कॉलोनी में एक चर्च के पास कुछ युवकों ने अगवा कर लिया। इसके बाद उन्होंने लड़के से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका।
ये भी थोड़ा लड़ाई झगड़ा और झगड़ालू प्रवृत्ति का लड़का था, जिसपे 3 केस दर्ज थे लड़ाई झगड़े की। तो ये आपस में इसी रंजिश में दूसरे लड़को को पीट देता, उसके मुकदमे दर्ज थे इसके ऊपर। इसी रंजिश में जो दूसरे ग्रुप के लड़के थे, उन्होंने इसको मारने की प्लान बना ली थी। इसी वजह से कल इन्होंने सेक्टर 4 में पार्टी के लिए बुलाया, 2-3 लड़के इसको लेके गए थे मोटरसाइकिल पे, और फिर वहाँ और भी उनके जो उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था प्रांशु, वो अपने 5-6 साथियों को ले आया। फिर इसको लेके द्वारका एक्सप्रेस वे और इसके बसई के नज़दीक जो सुनसान एरिया हो, वहाँ पर इसको डंडों से और पत्थरों से मारपीट करके मार दिया और पानी में डाल दिया। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। उस पर बसई गांव के पास लाठी और पत्थरों से पीट कर 12वीं के छात्र की हत्या करने का आरोप है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने घटना से जुड़े कुछ संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया है, जिनसे गहन पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शैतानों ने बुजुर्ग को ऐसा पीटा कि चली गई उसकी जान, अस्पताल में हो गई उसकी मौत। कसूर बस उसका इतना था कि उसे नॉनवेज से था परहेज, जिसके चलते उसने मुस्लिम पड़ोसियों से जताया था ऐतराज। लेकिन उसे नहीं था पता कि यही बात बन जाएगी उसकी मौत का सबब। पहले मकान चीज होना चाहिए। अरे बुलडोजर गिरा। वो पड़ोसी नहीं शैतान थे, वो इंसान नहीं हैवान थे। तभी तो एक बुजुर्ग की सिर्फ इसलिए जान ले ली क्योंकि उसे नॉनवेज से परहेज था, जिसके चलते उसने मुस्लिम पड़ोसियों से जताया था ऐतराज। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बात उसकी मौत का कारण बनेगी। शैतानों ने बुजुर्ग को ऐसा पीटा कि उसकी जान चली गई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। कसूर बस उसका इतना था कि उसके मुस्लिम पड़ोसी नॉनवेज बनाते थे, जिसको लेकर उसने ऐतराज जताया था। लेकिन फिर भी पड़ोसी नॉनवेज बनाते रहे। उससे बचने के लिए बुजुर्ग ने अपने घर की चारदीवारी पर फाइबर शीट लगवाने लगा। बस फिर क्या था, चारदीवारी पर फाइबर शीट लगवाने के दौरान पड़ोसियों से विवाद हो गया। इसमें पड़ोसी दंपत्ति ने बुजुर्ग की पिटाई कर दी, पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल बुजुर्ग को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के बेटे ने आरोपी दंपत्ति पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी की जा रही है और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। 79 साल के हरिराम के साथ पड़ोसियों ने ऐसी मारपीट और गाली गलौज की कि उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजनों ने उसके शव को सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया। हिंदू युवा वाहिनी के लोग कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। बरेली के मॉडल टाउन की नीलकंठ कॉलोनी के रहने वाले हेमंत ने बुधवार शाम थाना बारादरी इंस्पेक्टर
धनंजय पांडे को सूचना दी कि पड़ोसी सगीर अहमद और उनकी पत्नी ने उनके पिता की पीट कर हत्या कर दी है। मौके पर पुलिस पहुंची तो हेमंत ने बताया कि उसके पड़ोसी मांस पकाते थे, इसीलिए उसके पिता 79 साल के हरबंस लाल ने अपनी चारदीवारी पर फाइबर शीट लगवा रहे थे। फाइबर शीट पर नट बोल्ट लगाने का सगीर अहमद और उनकी पत्नी विरोध करने लगे, जिसके बाद ऐसा विवाद हुआ कि उस बुजुर्ग की जान चली गई। ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीज़ें आएंगी वो शेयर की जाएंगी। वो पड़ोसी नहीं हैवान निकले जिसने एक बुजुर्ग की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसे नॉनवेज से परहेज था। बुजुर्ग की हत्या के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ साथ आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी उस समय दहल गई जब शैतानों ने मां बेटी का एक साथ कर दिया कत्ल। इस निर्मम हत्या से पूरे लखनऊ में फैल गई सनसनी। शैतानों को पकड़ने में जुटी है पुलिस, लेकिन सवाल है यह अहम कि मां बेटी की शैतानों ने क्यों ले ली जान, क्यों पल भर में उतार दिया उन्हें मौत के घाट। लखनऊ में डबल मर्डर से हड़कंप। धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या। बिखरा सामान, खून से लथपथ फर्श, घर में पड़ी मां बेटी की लाश और रोते बिलखते लोग। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जो शैतान की हैवानियत की हर कारस्तानी को बयां कर रही है। शैतानों ने बड़ी बेरहमी से घर में मां और उसकी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। मृतिका के पिता जब घर पहुंचे तो बेटी और नातिन की खून से लथपथ लाश देखकर चिल्ला उठे। लखनऊ से करीब 40 किलोमीटर दूर मलिहाबाद क्षेत्र के ईसापुर गांव में डबल मर्डर की खबर लगते ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सूचना पाकर न सिर्फ मलिहाबाद बल्कि आसपास के थानों की फोर्स के साथ पुलिस के बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। ईशापुर गांव में प्रकाश कनौजिया के घर के दरवाजे जब नहीं खुले तो पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया। फिर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया, जहां पर मां और बेटी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी और दोनों शव पड़े थे। सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी पश्चिम सहित दूसरे अधिकारी पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। जानकारी के मुताबिक मलिहाबाद के ईसापुर गांव में प्रकाश कनौजिया का मकान है, जहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। मौजूदा समय में प्रकाश कनौजिया मुंबई में है, जहां वो लॉन्ड्री का काम करता है। 15 दिन पहले प्रकाश मुंबई गया है। गीता का मायका दिलावर नगर में है। उसका बेटा देवांश ननिहाल में था। डीसीपी पश्चिम ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से मामले की जांच की जा रही है। हत्यारों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही हत्यारों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आस पड़ोस के लोगों से भी हत्या के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी इस बात का पता नहीं चला है कि हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। घर के अंदर मां बेटी का डबल मर्डर केस लखनऊ पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।